चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट और लगाने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल हम सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। बीच में अगर कोई ऐड या कुछ आती है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर स्किपेबल है। अगर नहीं स्किपेबल है तो उसको थोड़ा 10 सेकेंड 5 सेकेंड को होल्ड कर लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद ये रहा पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 25 है। इससे पहले मैंने सारे सेट करवा दिया है, तो लगभग 60-62 सेट है, सारे हम सेट करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे साइंस का, क्योंकि ये जब हम टीचर्स के लिए तैयारी करवा रहे थे, बिहार टीचर्स के लिए 1 to 5 और 6, 9 से 10, 11 से 12 के लिए सभी लोगों के लिए, तब इसमें काफ़ी लोगों के हेल्प हुआ था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहा। दूध, आप अपना आंसर यहाँ पर पुट करते जाएगा, मैं बीच बीच में आपका यहाँ पर सारी चीज़ें चेक भी करते जाऊँगा, क्या चीज़ें हैं और क्या चल रही है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते जाएंगे। आपका कमेंट बॉक्स हम यहाँ चेक करेंगे। आवाज़ सही आ रहा है, एक बार चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पर इस तरह से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आपको सभी लोग को पता है कि दूध से संबंधित है, दूध के लिए आपका फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन से है? तो उसको जमुना पारी के नाम से जानते हैं, जमुना पारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो भैंस की है, भैंस की है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका जा रहा है। आपका दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो आपको कोबाल्ट पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे सर्वाधिक जब आपका बनाता है, सबसे ज़्यादा पशुधन आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी से करंट में जब चेंज होकर के राजस्थान आ गया, तो राजस्थान अगर आपका आएगा ऑप्शन तो राजस्थान में मार लीजिएगा, और प्रीवियस के अनुसार आपका करंट आएगा उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी से करंट में जब चेंज होकर के राजस्थान आ गया, ठीक है, वॉइस पे सही आ रही है। चलिए जितने भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए इस तरह का डेली कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? दूध के जो आपका सफ़ेद होने के कारण होता है वो आपका कैसिन के कारण होता है। किसके कारण? तो कैसिन के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपका दूध आपूर्ति से है, दूध ऑपरेशन फ्लड हो या फिर अभी मैंने बताया था आपका श्वेत क्रांति, वही सेम चीज़ है। ऑपरेशन फ्लड आपका दूध का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है, यानी कि वायरस फैलने वाली है, संक्रमणीय है, कौन सी है वो आपको तो आ जाएगा। इसमें फुट एवं माउथ रोग भी होता है, एंथ्रेकस भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है। तो ये उपयुक्त में सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक आपको वर्गीस कुरियन को माना जाता है, वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेडियर के में देखा जाता है, तो वसा की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलता है। गरीबों की गाय किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बकरी को किस नस्ल में जर्सी भी कहा जाता है? किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो आपका एंग्लो बुलियन कहा जाता है, एंग्लो बुलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सालेन, विश्व की दूध की रानी, यानी दूध की रानी जिसको किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सालेन के नाम से जानते हैं। मेरिनो लास्ट में बताइएगा कमेंट में आपकी कितना सही हुआ है, जब भी आप वीडियो आप देखेंगे तो कितने आपका सही कर पाए सेट में, प्रत्येक सेट में। मेरिनो क्या है? एक भेड़ है, मेरिनो भेड़ है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अंडे देने वाले स्तनधारी का क्या नाम है? डक विल्ड प्लेटियस के नाम से जानते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी के नाम से। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर आपका है मधुमक्खी पालन से।
निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन है ऊंट, बकरी, भेड़, सुअर। तो आप देखे होंगे ये जो सभी लोग जो है जुगाली करते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद वो मुंह चलाते हैं, उसके बाद वो इसको कहते हैं जुगाली। तो ये सुअर को कभी मुंह चलाते हुए ज़्यादा नहीं देखते होंगे। तो ऊंट भी करता है, बकरी भी करता है, भेड़ भी करते हैं, इवन गाय भी करता है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आपका मांस उत्पादन से है। दूध आपका है श्वेत क्रांति से। चलिए नेक्स्ट है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग क्या कारण है? प्रदूषित आहार के कारण होता है अफरा, यानी प्रदूषित आहार के कारण। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको देखने को मिलती है 0.02 ग्राम के आसपास है, यानी नगण्य कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन से रोगों से होता है? तो बैंग रोग के कारण होता है मवेशियों में बांझ रोग। ये यानी कई ऐसे मवेशी भी पाए जाते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनमें बच्चे देने की क्षमता नहीं होती है, उसे बांझ कहते हैं, यानी ये बैंग रोग इसके कारण होता है। बहुत से बांझ, बहुत से बैंग रोग, ठीक है, याद रखिएगा। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, बाकी आसपास में नर मादा यानी कि मधुमक्खी उसमें मंडराते रहते हैं, और उसके हेल्प में वो छत्ता बनाने के हेल्प में काम आता है। इसी से हमें इस छत्ता से शहद और इसमें मोम की प्राप्ति होती है, यानी कि गम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पशु में सबसे अधिक बच्चे देने वाला नस्ल कौन सा है? तो ऑप्शन है श्वेत लेग कुक्कुट है, या फिर बेर बकरी हो गया, या फिर ब्रोलाइड सूअर हो गया। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सूअर एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे देता है। चलिए नेक्स्ट है, ये सारा आपको पशुपालन से रिलेटेड ये सेट आ गया। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली इन मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो आपकी श्वेत लेग हॉर्न इसके नाम से जानते हैं, श्वेत लेग हॉर्न के नाम से जानते हैं उसको, श्वेत लेग हॉर्न। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपका उत्तम नस्ल नेलोर के मान में जाएगा, नेलोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जाने जाती है? उसको बड़बड़ी के नाम से जानते हैं, शहरी बकरी जो आपका है बड़बड़ी के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो आपको भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो आपका चेंगथंगी के नाम से जाना जाता है, चेंगथंगी के नाम से जानते हैं। मवेशी और भैंसों के ऊपर निचले जबड़े में अस्थायी कृतकंद को यानी काटने वाला जो दांत होता है कि कुल संख्या कितनी है? कृतकंद को इंसिजर जिसको कहते हैं, ये आपका 8 है। इसकी संख्या कितनी है? मवेशी और भैंसों के ऊपर या निचले जबड़ों में अस्थायी कृतकंदकों की संख्या 8 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम निषेचन के लिए साँड के वीर्य को संचित करते हैं, किस में करते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन फॉर्म में करते हैं उसको, स्पर्म को, साँड के स्पर्म को। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो लगभग 32 नस्लें पाई जाती है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास 32 दांतें होती है, उसी तरह से गाय के इसको रिलेशन करके आप याद कर रख सकते हैं। तो 32 नस्लें पाई जाती है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। उसमें भी सबसे, अगर राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान पहले पर आएगा, और उत्तर प्रदेश पहले था, लेकिन अब सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो 1970 में। डेयरी निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1970 में। नीली क्रांति किससे है? तो नीली आपका नीला लगता है पानी से होगा, तो पानी में रहने वाला जीव है मत्स्य, यानी कि मछली, मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य है, ठीक है। नेक्स्ट, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत के नाम से जानते हैं। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है उसको रानीखेत के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये सेट में आपका 37 आप बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपका सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आपको दोबारा सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, इसी में ज़्यादा हम कवर करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड ये सेट आएगा, सेट नंबर 26 है। कंप्यूटर जनक, विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा क्योंकि आप ज़्यादा लॉन्ग या फिर और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप छोटा सेट लगाइए। आप बता सकते हैं, किसी ने कमेंट किया कोई, आप आकर के, चलिए अभी कोई किसी ने भी लाए हुए लगभग 3 से ले, कितने लोग आ चुके हैं? 3 से 4 लोगों ने आया है, लेकिन किसी ने भी लाइव आकर के कमेंट नहीं किया। एनी हाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित।
27 नंबर सेट। बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बृहद रूप से ब्रह्मांड विज्ञान उसको कहते हैं। घूर्णन एंड परिवहन में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं चंद्रमा कहलाते हैं। ये कंप्यूटर का सेट भी अभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन कम आती है, तो नेक्स्ट कभी हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है, यानी सबसे जो नजदीक है, अगर सूर्य की तारा अगर कोई जानी जाती है तो वो आपका है कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है, किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अवनय तारा को कहते हैं, विस्फोटी तारा को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो आपका 89 है। हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या है? तो स्पाइरल, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य की समय कितना लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। ध्रुव तारे किस दिशा में की ओर घूमती है? तो उत्तर दिशा में घूमती है ध्रुव तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप का होता है। रंग सूचक जो होता है उसके ताप का होता है। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु क्या है? 13 मिलियन आपका वर्ष बताया जा रहा है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। दूध में अखला मिल्की वे एक मंदाकिनी है, क्या है? एक मंदाकिनी है। ऑप्शन और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? तो पल्सर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका इस तरह से है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, शनि आपका है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग शनि जो है सूर्य के चारों लगाने में लगभग 29.5 वर्ष लगाते हैं, 29.5 वर्ष। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को। ये क्वेश्चन बीपीएससी बिहार टीचर्स में पहले सेट में भी क्वेश्चन आया था। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन कुछ इजी क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में लगाता है? तो आपको 84 वर्षों में लगाता है। कितने? 84 वर्षों में। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता तब दिखाई पड़ता है, वो आपको कब दिखाई पड़ता है? आपको 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तब दिखाई पड़ता है 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। इसी दिन हम वर्ल्ड योगा डे यानी विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब आपका पृथ्वी बीच में आ जाएगी तब। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और ये इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो लगभग 88 दिनों में पूरा करता है। बुध जो है सूर्य का चक्कर सूर्य के सबसे नजदीक यही है, तो 88 दिनों में कंप्लीट करता है, अपना चक्कर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सिरियस जो है आपका सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो ब्लैंक छोटा है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 42 किलोमीटर छोटा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकदार ग्रह ये आपको शुक्र के रूप में इसी को जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक तेज कक्षीय गति ग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तेज कक्षीय गति आपका जो करता है, आपके ऑप्शन देख सकते हैं, तो बुध बृहस्पति शनि शुक्र, तो आपका आ जाएगा आंसर बृहस्पति। सबसे कक्षीय वेग इसका है। पृथ्वी की उपसौर जिसको कहते हैं पेरिहेलियल स्थिति किस महीने में होती है? तो आपका पृथ्वी को उपसौर आपको देखने को मिलेगा तो जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो आपका अरुण और शुक्र है जो आपको पश्चिम दोनों में देखने को मिलता है। जब दिन रात बराबर होते हैं तब विषुवत इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल जो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है किसको? तो चंद्रमा को शांति का सागर यानी शांति यहाँ पर बताया जाता था। और अभी इंडिया जो है फर्स्ट टाइम साउथ पोल जाकर के 23 अगस्त रात को शाम को 6:04 में पहुंचने वाला इंडिया अपना भारत देश महान
पहले ही पहुंचने वाला ये स्थापित हुआ है पूरे इंडिया, पूरे विश्व में। आंखों में दिखने वाला जो क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? उसको चारबेस्टा के नाम से जानते हैं, उसको चारबेस्टा के नाम से जानते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान होती है? वो आपका शुक्र होता है, क्योंकि ये आपका पृथ्वी का वाहन भी कह सकते हैं, या सबसे नजदीक यही होती है। और नेक्स्ट है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? जितने आप देख सकते हैं जो होते हैं, तुला राशि हो गया, कन्या राशि हो गया, सिंह राशि हो गया, वृषभ राशि हो गया, तो ये राशियों की संख्या टोटल 12 है। कितने? 12 है संख्या। दो ग्रहों जिनके पास उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र है, ऐसे जिनके उपग्रह नहीं है बाकी सभी के हैं। और क्वेश्चन में आप एक एक्स्ट्रा बता दीजिएगा, ये हालांकि क्वेश्चन आएगा कि एक्स्ट्रा। चलिए, सौरमंडल का सर्वाधिक क्रम कौन है? तो सर्वाधिक क्रम ग्रह आपका है आपका, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, सर्वाधिक आपका मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगल। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर है? तो नेपच्यून है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह आपका शुक्र और यूरेनस है। और लाल ग्रह भी मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति से जाने वाला चंद्रमा पर लगभग कितने सेकंड में पहुंच जाता है? तो लगभग 13 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होता है एक, क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा होता है। एक पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है। आई होप कि सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेट है इस तरह से, एक नदी में चलता हुआ जहाज जहाज समुद्र में आता है, तब वह जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते, क्योंकि वायुदाब की वहाँ कमी होती है। जब आप पहाड़ों पर जाओगे, वहाँ पर महसूस होगा कि वहाँ पर हवा आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, और वहाँ पर खाना भी तेजी से पक जाता है इसी कारण से, क्योंकि वायुदाब कम होता है, प्रेशर कम होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने की पर टुकड़े आपस में भी चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। इसलिए ऊंचाई की जगहों पर पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आप उबलता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जिसके कारण वो उबल जाता है और खाना कच्चा ही रह जाता है। क्या रहता है? खाना कच्चा ही रह जाता है। इसके कारण प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है, क्योंकि दाब प्रेशर उसका होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर यानी जलने से क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर के फट जाता है, क्योंकि वायु दाब वहाँ पर घट जाता है, इसके कारण वो अंदर प्रेशर झेल नहीं पाता है, वो फट जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण होता है। टी बराबर 2π√100 होता है, तो यहाँ पर एल की मान बढ़ जाने के कारण लोलक की घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार होते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वो गोलाकार आपको महसूस होती है। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। साइंस का टोटल पोर्शन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने भी है सारे इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 9th में है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व के कारण, कैपिलरी के कारण ये आपको ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, जो आप इसका क्या कारण है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वहाँ पर हवा क्यों नहीं बनती? क्योंकि वाष्पीकरण वेपोराइजेशन हो जाता है, इसके कारण नहीं होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट इसमें पाई जाती है, जिसके कारण आपको हाथ भाप से ज़्यादा जलती है। जब भी आप खाना पकाते होंगे या महसूस किए होंगे, जब आप कढ़ाई को या फिर किसी तावे को आपने छुआ होगा, तो उससे ज़्यादा महसूस आपका उसका वेपोराइजेशन होता है। जब आप रोटी को उसमें करते हैं, उसमें जब छेद करते हैं, उससे जो भाप निकलता है, यानी कि लेटेंट हीट निकलता है, वो आपको ज़्यादा हीट महसूस करता है, वो आपके चमड़ी को जल्दी जलाने का काम करता है। और फोका, यहाँ पे आपके हाथों में फोके कभी पड़ा होगा, खाने बनाते समय आप महसूस किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई घड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आप जब भी पानी जब बाल्टी में या किसी छड़ को देखेंगे तो मुड़ी महसूस होती है, वो आपका अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने के कारण क्या है? प्रकीर्णन होता है। स्कैटरिंग के कारण वो नीला प्रतीत होता है।
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूमकण के कारण वो आपको प्रकाश विसरण का कारण देखने को मिलता है। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? आकाश के परावर्तन में जल के कणों को द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आप जरूर ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग आपका रहेगा। आकाश जो नीला दिखता है या फिर आपका समुद्र जो नीला प्रतीत होता है उसी कारण होता है, परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल के दिखाई देता है, क्योंकि क्यों दिखाई देता है? तो यह भी प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है ध्वनि का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षाकृत अधिक होती है। स्टील की गोली जो होती है पारे में तैरती है, पारे में तैरना शुरू कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है, जो आपके सफ़ेद कपड़े हैं उष्मा के अच्छे परावर्तक हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देता है ज़्यादा। अगर वही ब्लैक रहेगा तो वो एब्जॉर्ब कर देगा, तो यानी हीट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए कपड़े हल्के और वाइट कलर सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जाती है गर्मियों में। और ठंड में क्या उस ठीक उसका ब्लैक मोटा ऊन के कपड़े ये सारी चीज़ें पहनते हैं, जैकेट। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल जो अधिक होने के से दाब कम हो जाता है। पी बराबर आपने पढ़ा होगा, पी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स जितना एरिया ज़्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रेशर कमते चला जाएगा। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्यों होता है? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती महसूस होती है, क्योंकि पानी का वेग होने से दाब घट जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ प्राशव तरंगे अल्ट्रावायलेट रेज आपका उत्पन्न करते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब है बढ़ता है। नीचे आप देखेंगे तो प्रेशर